सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दर्श और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो टाइम डिले ग्रेनेड होता है इसके अंदर क्या होता है। मतलब ऐसा क्या होता है इसके अंदर जो कि इसको एकदम ख़तरनाक बना देता है, खौफनाक, कि कोई इसका सामना कर तो सकता है बट अगर इसको सही तरीके से फेंका जाए तो कोई इसका सामना नहीं कर सकता। चलो दोस्तों देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये सेफ्टी पिन। आप ये पिन को निकाल दोगे तो ये ग्रेनेड 6 सेकंड में फट जाएगा। इसमें 6 सेकंड का टाइमर होता है। इसकी पिन निकली तो ये 6 सेकंड में फट जाएगा। ये वाली, ये देख रहे हो आप, गोल गोल ये रिंग निकली इसकी, तो ये 6 सेकंड में फट जाएगा। और साथ में इसके अंदर ये होता है स्ट्राइकर लीवर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हरा हरा सा डंडा, ये होता है स्ट्राइकर लीवर। तो अगर ये आप ये रिंग खींच दिए हो और ये स्ट्राइकर लीवर को पकड़ के रखे हो तो ये कितना भी आप 100 साल तक पकड़ लो, ये नहीं फटने वाला। तो पहले क्या होता था कि ये सेफ्टी पिन नहीं होता था ग्रेनेड में, ये सेफ्टी पिन नहीं होता था बिल्कुल ही। तो ये वाला जो ये होता था ना, ये स्ट्राइकर लीवर, ये सब कभी भी खुल जाता था और हाथ में नेड फट जाता था ग्रेनेड। तो उसके लिए ये सेफ्टी पिन का फीचर लाया गया, ये वाला। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले ये होता है इसका स्ट्राइकर, है ना। फिर ये होता है फिलिंग होल। यहाँ से इसमें ये जो होता है ना, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये होता है अमोनियम नाइट्रेट। तो ये होता है यहाँ का, ये होता है वहाँ का फिलिंग होल। मतलब मान लिए कभी इसका अमोनियम नाइट्रेट लीक हो गया, आपको दोबारा भरना है तो आप यहाँ से भरेंगे। और फिर इसका ये जो साइड का ये होता है ना, सेरेटेड आयरन शेल, आयरन कास्ट सेल। तो ये क्या होता है, जब ये नेट फटता है तो ये आयरन कास्ट सेल कहीं भी ऐसा झुक के, कहीं भी बॉडी में, हाथ में, पैर में, कहीं भी घुस के बहुत घायल कर देता है इंसान को। तो इसलिए ये ग्रेनेड खतरनाक माना जाता है। तो स्ट्राइकर खाली ये इतना पोर्शन होता है, स्ट्राइकर खाली ये जो होता है ये उसका स्प्रिंग होता है। आपको स्ट्राइकर ये बताया गया है बट स्ट्राइकर ये होता है, ये ऐसा गोल गोल देख रहे हैं, ये इसका स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग ऐसा ये गोल 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 ऐसा घूमता है, उसका स्प्रिंग होता है। तो अभी इसमें और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव मटेरियल। यहाँ पे ये बताया था आपको, ये अमोनियम नाइट्रेट होता है। फिर जब ये ऐसा इधर टकराता है तो ये परकुरेशन कैप जो होता है, इसमें जब ये टकराता है तो यहाँ पर एक छोटा सा चिंगारी क्रिएट होता है। यहाँ पर एक छोटा सा चिंगारी क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो जो आपका अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें जल्दी से आग नहीं लगती है। ये जो यहाँ पे एक पाइप देख रहे हैं आप, इसमें आग लग जाती है, फट से आग पकड़ लेता है ये। पर ऐसा करेंगे तो ये फट से एकदम से फट जाएगा, हाथ में फेंकने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं केमिकल डिले। ये पाइप लगाया ही इसलिए जाता है, ये पाइप इसको 4 सेकंड तक रोक के रख लेता है। पाइप जो है इसको 4 सेकंड तक रोक के रख लेता है कि थोड़ा भागने का भी मौका मिले फेंकने वाले को भी, इसलिए। तो फिर ये होता है इसका डेटोनेटर। इसके अंदर छोटा सा भी चिंगारी लगा तो ये फट जाएगा और ये इधर 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 सब जगह फैल जाएगा ये इसका। तो इसके अंदर का प्रोसेस क्या होता है, जब ये स्ट्राइकर इससे टकराता है तो ये स्ट्राइकर यहाँ चिंगारी क्रिएट करता है ना। तो इसको यहाँ से आने में 1 सेकंड लग गया, फिर ये यहाँ से गया, इसको 4 सेकंड लग गया, फिर ये डेटोनेटर में चिंगारी लगा, डेटोनेटर को फटने में 1 सेकंड लग गया, तो कुल मिला के इसका 6 सेकंड हुआ। तो 6 सेकंड में ग्रेनेड फट जाता है। और उसके बाद ये जो इसका सेरेटेड कास्ट आयरन शेल होता है, बाकी का काम ये देख लेता है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद जो इम्पैक्ट ग्रेनेड होता है उसके अंदर क्या क्या वो होती है फैसिलिटीज़, और वो क्या होता है उसमें, वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये है आपका इम्पैक्ट ग्रेनेड। तो ये जो इम्पैक्ट ग्रेनेड है पूरा का पूरा, है ना, तो इसके अंदर का जो सिस्टम होता है ना वो थोड़ा अलग होता है।
जो आपका नॉर्मल वाला ग्रेनेड होता है ना, उससे इसका ये सिस्टम अलग होता है थोड़ा सा। कैसे अलग होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका इम्पैक्ट ग्रेनेड होता है ना, आप यहाँ ये इसका स्ट्राइकर लीवर को भी खींच दोगे। ये स्ट्राइकर लीवर जो होता है, आप इसको खींच दोगे, इसका सेफ्टी पिन निकाल दोगे, लेकिन ये नहीं फटेगा जब तक इसका ये वाला भाग जो है, ये जब तक टकराएगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। जब तक टकराएगा नहीं तब तक फटेगा ही नहीं। तो ये भाग जो होता है, ये जब तक टकराएगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। तो देखिए फिर अब जंग में क्या होता था, कई लोग ऐसा इसको लेते थे, फेंकते थे, उनके हाथ में दम नहीं होता था और ये टकराता ही नहीं था अच्छे से। और जब टकराता ही नहीं तो ये फटता ही नहीं था और सामने फिर दुश्मन हमला कर देता था। अब क्या करें उस टाइम पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक चीज़ बनाई गई, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो दोस्तों ये है आपका ग्रेनेड लॉन्चर पूरा का पूरा। तो ये जो आपका ग्रेनेड लॉन्चर होता है, इसके अंदर का ये जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर का जो सिस्टम होता है ना, उसमें हम ग्रेनेड को भर देते हैं। यहाँ पे ऐसा बड़ ऐसा ग्रेनेड को भर देते हैं और फिर इसको ये जो है इसको पीछे ढकेल के आगे वापसी ढकेल दे और फिर जैसे इसको दबाते हैं तो ये जो बंदूक होती है वो गोलियां नहीं फायर करती, ये बम फायर करती है, ग्रेनेड फायर करती है गन। और इसके अंदर जो ग्रेनेड होता है ना, वो भी कोई आम ग्रेनेड नहीं होता है, वो भी अलग टाइप का ग्रेनेड होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये है वो इम्पैक्ट ग्रेनेड जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। तो जब ये इम्पैक्ट ग्रेनेड वो बंदूक के अंदर भर दिए जाते हैं, ये जो इम्पैक्ट ग्रेनेड होते हैं वो बंदूक के अंदर भर दिए जाते हैं और जैसे ही फायर करते हैं तो ये टकराता है ना कहीं भी, तो एकदम से ये फटता है। ये छोटा मोटा धमाका नहीं करता है, ये एक साथ 1-2 किलोमीटर का एरिया फोड़ देता है। ये छोटा मोटा धमाका नहीं करता है, 1-2 किलोमीटर का एरिया एक साथ फोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये 1-2 किलोमीटर का एरिया एक साथ फोड़ता है ना, तो वो एरिया का बचना नामुमकिन है। मतलब वो एरिया कभी बच ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो एरिया में कोई है नहीं और उसके बाद आप उसका वो करते हैं कुछ, उसके बाद आप वहाँ पर जाकर कुछ देखते हैं कि उसको फिर से करना पड़ेगा, ऐसा उसको फिर से मतलब सही करना पड़ेगा, तो वो एक बार के लिए सही हो सकता है। बट ये बहुत गंदा घातक हमला करता है ये बम। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे अभी जो नया आया है जो रेमडेसिविर है, वो कैसे काम करेगा आपके ब्लड सेल्स में और वो ब्लड सेल्स को क्या साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है, उससे ब्लड सेल्स को क्या फ़ायदा होता है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।